पंजाब और सूबा सिंध में कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए बड़े इकदाम। पंजाब में लॉकडाउन की पाबंदियां 15 जून तक और सिंध में मजीद 2 हफ्ते बरकरार रहेंगी। सिंध में कारोबारी औकात-ए-कार शाम 6 बजे और पंजाब में रात 8 बजे तक महदूद। हफ्ते और इतवार को छुट्टी होगी। तफरीही सरगर्मियां बदस्तूर मुअत्तल। एक से दूसरे शहर जाने वाली बसेस में सिर्फ 50% मुसाफिर बिठाए जा सकेंगे। कोरोना से शदीद मुतासरा इस्लामी तालीमी इदारे 6 जून तक नहीं खुलेंगे। 24 मई को सिर्फ 5% से कम शरह वाले इलाकों में स्कूल कॉलेजेस खोलने की इजाजत। मजीद फैसलों के लिए 3 जून को जायजा इजलास होगा। NCOC ने 4 सूबों को मुरासला जारी कर दिया। कोरोना की तबाहकारियां कम न हुई। 24 घंटे के दौरान मजीद 88 मरीज दम तोड़ गए। 4007 नए केसेस की तस्दीक। मस्बत केसेस की मजमूई शरह 6.43% रिकॉर्ड की गई। मुल्क भर में 30 साल से ज्यादा उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन का आगाज। लाहौर में नाकिस इंतजामात की शिकायत। पंजाब के बाद वफाकी हुकूमत का भी नाराज दोस्तों को मनाने का मिशन। मरकजी रहनुमाओं का जहांगीर तरीन ग्रुप से राबता। वजीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी का नुक्ता नजर में वजन का एतराफ। पार्टी को सीनियर रहनुमाओं के तजर्बे से इस्तेफादा करने की तजवीज। किसी के साथ नाइंसाफी होगी ना रियायत मिलेगी। हुकूमत की पॉलिसी वाज़ेह कर दी। कामयाब मईशत में महंगाई कम, रोजगार में इजाफा होता है। PTI हुकूमत ने 50 लाख लोगों को बेरोजगार किया। 2 करोड़ को बदतरीन गुर्बत में धकेल दिया। शहबाज शरीफ का दावा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी मौशी तरक्की से मुतालिक दावों को मुस्तरद कर दिया। सिंध में फीकस आमदनी सबसे ज्यादा होने का दावा। लीग की हुकूमत अपने आखिरी साल में एक बिल्कुल आर्जी सी और एक गुब्बारे की तरह एक माशी तरक्की सिर्फ 1 साल के लिए देने की खातिर उन्होंने अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में 40% कमी की थी। शहबाज शरीफ मुआशी तरक्की देखकर घबरा गए। नून लीग हुकूमत ने अपने आखिरी साल में आर्जी मुआशी तरक्की दिखाई। सब अच्छा है दिखाने के लिए ज़र मुबादला के ज़खायर में 40% कमी की गई। वफाकी वज़ीर तवानाई हम्माद अजहर का जवाबी वार। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब ने मुआशी अहदाफ पूरे करने का आज़म दोहरा दिया। वज़ीर खजाना शौकत तरीन की IMF के सख्त प्रोग्राम और कोरोना सूरत हाल के बावजूद शानदार मुआशी तरक्की पर वज़ीर आज़म और टीम को मुबारकबाद। ऑपोजिशन लीडर कौमी असम्बली शहबाज शरीफ का बैरून मुल्क जाने का इरादा मुलतवी। ब्लैक लिस्ट से नाम निकालने के अदालती हुक्म पर अमल दरामद की दरखास्त वापस लेने का फैसला। लाहौर हाईकोर्ट पीर को दरखास्त पर समाअत करेगा। हसन नवाज के दफ्तर में मशकूक अफराद दाखिल नहीं हुए। गाड़ी पुलिस के पास पहुंचने से पहले ही चली गई। 4 अफराद गैर मुसल्लह थे। स्कॉटलैंड यार्ड ने हमले की कोशिश का लीगी दावा मुस्तरद कर दिया। नवाज शरीफ अवाम की आवाज है, अल्लाह महफूज रखे। मरियम नवाज की दुआ। लंदन में खुद को गैर महफूज समझने वाले वतन वापस आ जाएं। जेल में सिक्योरिटी मिलेगी। फिरदौस आशिक अवान की पेशकश। आपको और आपकी जान को अगर इतना खतरा वहां है तो यहाँ तशरीफ ले आए। यहाँ आपकी जान कम से कम जेल में महफूज रह सकती है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी की सरबराही में बेंच 25 मई को समाअत करेगा। रावलपिंडी रिंग रोड करप्शन केस। इब्तदाई रिपोर्ट में 131 अरब रुपए की जमीन की खरीदो फरोख्त का तखमीना। डिजाइन में तब्दीली से 50 से ज्यादा रियल एस्टेट डीलर्स और हुकूमती शख्सियात को फायदा। मंसूबे से फायदा उठाने वालों ने 64,000 केनाल से ज्यादा जमीन हासिल की। तो हमारा इसकी अलाइनमेंट के साथ ताल्लुक है और न ही हमारे किसी सोसाइटी के साथ माली मुफादात वाबस्ते हैं, न इस रिंग रोड के साथ दाएं बाएं रिंग रोड में ना कोई हमारी जमीन आई है और ना कोई आ रही है। रिंग रोड स्कैंडल से वफाकी वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान की एक बार फिर लाताल्लुकी। खुद को नैब इंक्वायरी के लिए पेश कर दिया।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तरफ से क्लियरेंस मिलने का भी दावा। कराची को बिजली सप्लाई करने वाली ट्रांसमिशन लाइन ट्रिप कर जाने से बड़ा ब्रेक डाउन। गर्मियों के दोपहर में शहरियों के पसीने छूट गए। मुरम्मत के बाद बड़े इलाके में बिजली बहाल। फनी खराबी से शहर को 900 मेगावाट बिजली की फराहमी मुतासिर हुई। नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी का एलामिया कि इलेक्ट्रिक वजह का तयन करेगी। लाहौर में मियो अस्पताल का सिक्योरिटी गार्ड सर्जन बन गया। खुद को डॉक्टर जाहिर करके ज़ईफ मरीजा का ऑपरेशन कर डाला। COO ने जिम्मेदार सिक्योरिटी गार्ड को मुअत्तल कर दिया। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली। 11 रोजा क़यामत के बाद गाजा में खंडरात, हर तरफ तबाही के मनाजिर। 230 फलस्तीनी शहीद, खवातीन और बच्चों समेत हजारों अफराद जख्मी। फलस्तीनी हुकूमत का इसराइल के खिलाफ जंगी जराइम की आलमी अदालत से रुजू करने का ऐलान। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का मिशन फलस्तीन, सीज फायर के ऐलान की सूरत में पहला मकसद कामयाब। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने फलस्तीन और कश्मीर की सूरत हाल में मुमासिलत करार दे दी। मसला मुज़ाकरात के जरिए हल करने के लिए भारत को एक बार फिर बातचीत की दावत। वाज़ेह कर दिया कि हुकूमत तनाज़ा कश्मीर पर कोई सौदेबाजी नहीं करेगी। लाहौर में कब्जा माफिया के खिलाफ वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के हुक्म पर कार्रवाई। जलालपुरा के करीब महकमे को ऑपरेटिव की 440 कनाल अराजी वागुजार करवा ली। ट्रांसपोर्टर्स की मनमानियों पर महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध इन एक्शन। 9 अजला में मुसाफिरों को 73,200 रुपए इजाफी किराया वापस करवा दिया। SOPs पर अमल न करने पर 11 गाड़ियां बंद कर दी गईं। ओकाड़ा की तहसील रिपालपुर में महकमा हाईवे का दफ्तर बाड़े में तब्दील। हुक्काम की खामोशी पर सरकारी मुलाजिम ने चारा मशीन भी नस्ब कर दी। दफ्तर में खड़ी सरकारी गाड़ियां कबाड़ बनने लगी। बाप की मार्च से फरार 2 बच्चों का फैसलाबाद से लाहौर के लिए पैदल मार्च। मोर्चे में पुलिस ने हिफाजती तहवील में लेकर अहले खाना तक पहुंचा दिया। ज़ेरी सिंध और जनूबी पंजाब में आंधी, दिन में रात का गुमा। जामशुरू में कई दरख्त उखड़ गए। खानेवाल और सरगोधा समेत कई शहरों में बादल जमकर बरसे।